हमारी राधा प्यारी से अर्जी हमारी, दर्शन दे जाना रे श्याम, दर्शन दे जाना रे श्याम। मैं भूला हूँ जग में आकर, मुझको चेताना रे श्याम, मुझको चेताना रे श्याम। पंत आया था मैं किसी कारण से, आया था मैं किसी कारण से, कारण बतला नारे श्याम, कारण बतला नारे श्याम। कृष्ण प्यारे से विनती हमारे, राधा प्यारी से अर्जी हमारी, दर्शन दे जाना रे श्याम, दर्शन दे जाना रे श्याम। पंथा पका भूल गया हूँ, मार्ग दिखाना रे श्याम, मार्ग दिखाना रे श्याम। प्रेम रूपक देकर दर्शन, प्रेम रूपक देकर दर्शन, चरणों में ले जा नारे श्याम, चरणों में ले जाना रे श्याम। कृष्ण प्यारे से विनती हमारी, राधा प्यारी से अर्जी हमारी, दर्शन दे जाना रे श्याम, दर्शन दे जाना रे श्याम। श्रीमन्नारायणं नारायणं भजमन्नारायणं नारायणं, बद्रीनारायणं नारायणं नारायणं, लक्ष्मीनारायणं नारायणं नारायणं, मुक्तिनारायणं नारायणं नारायणं, मत्स्यनारायणं नारायणं, कूर्मनारायणं नारायणं, वरनारायणं नारायणं, नरसिंहनारायणं नारायणं, वामननारायणं नारायणं, परशुरामनारायणं नारायणं, श्रीरामनारायणं नारायणं, श्रीकृष्णनारायणं नारायणं, श्रीबुद्धनारायणं नारायणं, श्रीकल्कीनारायणं नारायणं, लक्ष्मीनारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। र अब यहाँ सप्तमी सातवटा व्रत, सातवटा सप्तमीको व्रतको यहाँ महिमा चल्दैछ है। अब यहाँ सकराह सप्तमीका व्रतका विधिका वर्णन भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। फेरि भगवान शिव भन्नुहुन्छ ब्रह्माजीलाई, हे ब्रह्मा, अब मैं उसी प्रकार पापनाशिनी सकरा सप्तमी का वर्णन कर रहा हूँ, जिसका अनुष्ठान करने से मनुष्य अनंत आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य प्राप्ति होती है। हे व्रतनिष्ठी है निष्ठा पुरुष, वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को प्रातःकाल श्वेत तिलों से युक्त जल से स्नान करे, सेतो तिल मिसाएर जलमा मिसाएर स्नान करे, श्वेतो पुष्पमाला और श्वेत चंदन धारण करे, फिर वेदी पर कुमकुम से कर्णिका सहित कमल का चित्र बनाए। अच्छा, कमल को चित्र भगवान सूर्यनारायणलाई कमल फूल अति प्रिय छ है। कमल फूल हामीले सक्यौं र पायौं भने भगवान सूर्यलाई कमल फूल अर्पण गर्यौं भने बडो, जस्तो भगवान नारायण, भगवान कृष्ण, भगवान रामलाई कमल फूल प्यारो छ भने त्यस्तै सूर्यनारायणलाई पनि कमल फूल अति प्यारो, अति प्रसन्न हुनुहुन्छ भनेर बताइन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ कर्णिका सहित कमल का चित्र बनाए, उस पर ओम सावित्रे नमः काकर गंधा और धूप नैवेदित करे, फिर उसी पर शक्कर जो गुड़ भनिन्छ परिपूर्ण पात्र सहित जलपूर्ण कलश स्थापित करे, उस पर सुवर्णमय मूर्ति रख दे और उसे श्वेत वस्त्र से सुशोभित करके श्वेत पुष्पमाला, सेतु पुष्पमाला और चंदन द्वारा वक्षमान
मंत्र के उच्चारण पूर्वक पूजन करे। वो मंत्र इस प्रकार है, हे सूर्यदेव, विश्व और वेद आपके स्वरूप ही, आप वेदवादी कहा जाते हैं और सभी प्राणियों के लिए अमृत तुल्य फलदायक है, अतः मुझे शांति प्रदान कीजिए। तत्पश्चात पंचगव्य पान करे, उसी कलश को पार्श्वभाग में भूमि पर शयन करे। उसी समय सूर्य सूत का जप अथवा पुराण का श्रवण करे करते रहना चाहिए। इसी प्रकार दिन रात बीत जाने पर अष्टमी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म निर्वृत्त होकर पहले की तरह उसी सारा समान वेदज्ञ ब्राह्मण को दान कर दे। पुनः अपने शक्ति के अनुसार ब्राह्मण को शक्कर, घी और दूध से बने हुए पदार्थ को भोजन कराए और स्वयं भी मौन रहकर तेल और नमक रहित पदार्थों का भोजन करे। इसी प्रकार इसी विधि से प्रत्येक मास में सारा कार्य करना चाहिए। उसी ही 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर शक्कर से ही पूर्ण कलश समेत सामग्री उपकरण युक्त शय्या तथा एक दुधारू गौदान करने का विधान है। व्रती यदि धन संपत्ति से युक्त हो तो उसी समस्त उपकरण से युक्त ग्रह का भी दान करना चाहिए। तदंतर अपनी सामर्थ्य के अनुकूल 1000 अथवा 100 अथवा 5 निष्काय 16 मास का एक निष्काय होते हैं, जिसे दिनारा भी कहते हैं। भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ, हम सोने का एक घोड़े बनाकर पहले की ही भांति मंत्र उच्चारण पूर्वक दान करना चाहिए। इसी कृपणता ना करे, यदि करता है तो दोष भागी होना पड़ता है। भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ, अमृत पान करते समय सूर्य के मुख से जो अमृत बिंदु भूतल पर गिर पड़े थे वही शिला अगहीण धान मूंगा, हेर्नुहोस् है यहाँ के त्यो भूतल पर गिर पड़े वही साली अगहीन धान मुंगा और ईख नाम से कहे जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। भगवान सूर्य को मुखबाट झरेकोले यी अगहीन धान मुंगा और ईख भनेको उखु हो जाते। इसकी ईख का सारभूत शक्कर अमृत तुल्य स्वाद सुस्वाद ही, इसीलिए ये तीनों श्रेष्ठ है। इसी कारण ये पृथ्वी पुण्यवती शक्करा सूर्य के हव्य एवं काव्य दोनों हव्यनीय पदार्थों को उसे अत्यंत प्रिय है। यही शक्करा सप्तमी भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो अझ प्योर जुस उखुकै मात्रै जुस अर्पण गर्यो भने त झन् राम्रो। यहाँ बताउनुहुन्छ, अब त्यो गुण चाहिँ अलिकति बनाउँदाखेरि के मिसाएको त हुन्छ गुणमा, तर पनि केही छैन, चिनी भन्दा चाहिँ गुणै उत्तम है। अश्वमेध यज्ञ के समान फलदायी सप्तमा समस्त दुष्ट ग्रह के शांति करने वाला और पुत्र पौत्री प्रबोधनी ही है। जो मानव उत्कृष्ट श्राद्ध के समय इसी का अनुष्ठान करता है उसे सदती की प्राप्ति होती है। ये एक कल्प तक स्वर्ग में निवास करके अंत में परम पद को प्राप्त हो जाते ही। जो मनुष्य इसी निष्पाप व्रत का श्रवण स्मरण अथवा पाठन करता है वही सूर्य लोक में जाता है। वही इसका अनुष्ठान करने के लिए संपत्ति सम्मानित देता है। वही भी देवगणों का एवं देवांगनाओं का समूह से पूजित होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर इसी प्रकार श्रीमत्स्य महापुराण को शक्करा सप्तमी नाम का 77 अध्याय पूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अब यहाँ 78 अध्यायमा कमला सप्तमी की व्रत का विधि भनेर यहाँ व्रत की विधि का वर्णन भनेर भन्नुहुन्छ। अब फिर यहाँ भगवान शिव भन्नुहुन्छ ब्रह्माजीलाई, ही ब्रह्मा, इसके बाद मैं ही कमला सप्तमी का वर्णन कर रहा हूँ, जिसका नाम लेने मात्र से भगवान सूर्यदेव प्रसन्न हो जाते हैं। प्रति मनुष्य वस्त्र ऋतु में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को पीले सरस्यों युक्त जल से स्नान कर पहिलो सरस्यों लगाएर स्नान गर्नु करके शुद्ध हो जाए और वो तिल से पूर्ण पात्र में एक सुंदर सुवर्णमय कलश का स्थापित कर दे। फिर उसे 2 वस्त्र से आच्छादित कर गंध पुष्प आदि द्वारा उसकी अर्चना करे। पूजन के समय ओम पद्म हस्ताय नमः
ते पद्महस्ता ते नमः ओम विश्वधारिणे नमः विश्वधारिणे ते नमः ओम दिवाकर तुभ्यम नमः ओम प्रभाकर ते नमस्तुते भनेर इसी मंत्र का उच्चारण करके सूर्य को प्रणाम करे। तदंतर स्वयं काल वस्त्र पुष्पमाला और आभूषण आदि से ब्राह्मण का पूजन करे। उसी जल पूर्ण कलश सहित कमल दान करे। साथ ही एक कपिला गौ को भी शक्ति के अनुसार विधि पूर्वक सुशोभित करके दान करे। पुनः दिन रात बीत जाने के बाद अष्टमी तिथि को अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को भोजन कराए और उसके बाद स्वयं भी मांस और तेल से रहित अन्न का भोजन करे। प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी इसी विधि के अनुसार कंजूसी छोड़कर भक्ति पूर्वक सारा कार्य संपन्न करना चाहिए। भनेर यहाँ एक वर्ष पूर्ण होने पर व्रत की समाप्ति के समय सुवर्णमय कमल के साथ एक सैया का भी दान करना चाहिए। साथ ही अपनी शक्ति के अनुसार सुवर्ण से सुशोभित एक दुधारू गौ तथा भोजन आसन दीप आदि अविष्ट सामग्रियों के भी दान करने का विधान है। जो मनुष्य उपयुक्त विधि के अनुसार कमला सप्तमी का व्रत अनुष्ठान करता है उसे अनंत लक्ष्मी प्राप्ति होती है और वो सूर्य लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। वो प्रत्येक कल्प में अप्सराओं से घिरा हुआ पृथा का सातों लोक में भ्रमण करती है, पश्चात परम गति को प्राप्त हो जाती है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसी व्रत को देखता है, सुनता है, पढ़ता है और इसे करने के लिए सम्मित देते हैं वो भी इस लोक और अचल लक्ष्मी का उपभोग करके अंत में गंधर्व विद्याधर लोक में का भागी होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अल्लाह बेसी भयो भित्रको। यति भनेर इसी प्रकार श्रीमद् महापुराण को कमल सप्तमी व्रत का 78 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अब 79 अध्यायमा यहाँ भन्नुहुन्छ फेरि भगवान शिव अब यहाँ मन्दरा सप्तमी की विधि का वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब भगवान शिव भन्नुहुन्छ हे ब्राह्मण अब मैं परम पुण्यदायिनी मंदरा सप्तमी का वर्णन करता हूँ जो सप्ताह समस्त पापों को विनाशिनी एवं संपूर्ण कामनाओं को प्रदात्री है। बुद्धिमान व्रत की चाहिए कि वो माघ मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को थोड़ा सा आहार करके रात्रि में शयन करे। पुनः षष्ठी तिथि को प्रातः काल दातुन कर दिन भर उपवास करे। रात्रि में ब्राह्मण को भी पूजा करे, मंदर पुष्प की भक्षण करे और सो जाए। तत्पश्चात सप्तमी तिथि को प्रातः काल उठकर स्नान आदि नित्य कर्म संपादन करे। आपकी ही शक्ति के अनुसार पूर्ण ब्राह्मण को भोजन कराए। तदंतर सोने की 8 मंदार पुष्प और एक पुरुषाकार सुंदर मूर्ति बनाए जिसका हाथों में कमल सुशोभित हो। पुनः तांबे के पात्रों में काले तिल से अष्टदल कमल की रचना करे। तदंतर सुवर्णमय मंदार पुष्प द्वारा कमल के 8 दल पर वक्षायमान मंत्रों का उच्चारण करके वक्षयमान मंत्रों का उच्चारण करके सूर्य का आह्वान करे। ओम भास्कराय नमः से पूर्व दल पर ओम सूर्याय नमः से अग्निकोण स्थित दल पर ओम अर्कराय नमः भनेर दक्षिण दल पर ओम आर्यमणे नमः भनेर नैऋत्य कोण में दल पर ओम वेद धाम्ने नमः भनेर पश्चिम दल पर ओम चंड भाववे नमः भनेर वायव्य कोण स्थित दल पर ओम पूषणे नमः भनेर ओम उत्तर दल पर ओम आनंदाय नमः भनेर ईशान कोण दल पर स्थापन करे। अब कर्णिका मध्य ओम सर्वात्मने नमः कहकर पुष्कर पुरुषकार मूर्ति का स्थापित कर दे तथा उसे श्वेत वस्त्र से ढककर खाद्य पदार्थ नैवेद्य पुष्पमाला फल आदि से उनकी अर्चना करे भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार गृहस्थ व्रती तथा उसी मूर्ति का पूजन करे। पुनः वो सारा समान वेदज्ञ ब्राह्मण को दान करे और स्वयं पूर्व विमुख बैठकर मौन हो तेल और नमक रहित अन्न का भोजन करे। इसी प्रकार 1 वर्ष तक प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि को इसी विधि के अनुसार सारा कार्य संपन्न करने का विधान है। इसे कृपणता नहीं करनी चाहिए। व्रत के समाप्ति के समय वैभव की अभिलाषी रखने वाला व्रती उसी मूर्ति को कलश के ऊपर रखकर अपनी धन संपत्ति अनुसार प्रस्तुत की गई गऊ के साथ दान करे।
उसी समय सूर्य भगवान से ये प्रार्थना करे, हे सूर्य देव, आप मंदरा के स्वामी अतः मंदरा आपका भवन है, आपको नमस्कार है। हम लोग इसी संसार रूपी सागर से उद्धार कीजिए। जो मानव उपयुक्त विधि के अनुसार इसी मंदार सप्तमी का अनुष्ठान करता है वो पाप रहित हो सुख पूर्वक उसी कल्प तक स्वर्ग में आनंद उपभोग करते हैं। ये सप्तमी व्रत पाप समूह का परदेश से आच्छादित होने के कारण प्राकट्य हुए भयंकर अंधकार के लिए दीपक के समान है। जो मनुष्य इसी हाथों में लेकर संसार रूपी रात्रि में यात्रा करते हैं वो कभी भ्रष्ट नहीं होते। जो मनुष्य अभिष्ट फल प्रदान करने वाला इसी मंदार सप्तमी व्रत को पढ़ता है अथवा श्रवण करता है वही सप्तमी पापों से मुक्ति हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यदि भनेर इसी प्रकार श्रीमद् महापुराण को मंदार सप्तमी व्रत नाम का 79 अध्याय 79 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने न प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब होली को प्रसंग में अब शुभ सप्तमी व्रत का विधि और उसका वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। आजलाई यति नै। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवं। नमो भगवते वासुदेवाय।